Hello to everyone. So today in this video we are going to discuss the first question of exercise 4.2. So let us see the first question of this exercise. So first question is find the roots of the following quadratic equations by factorization. So we have done earlier in the previous video how we are going to make the factors. Now understand the concept. So let us discuss these questions. So the question is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. So the product should be minus 10 and sum should be minus 3. So first we are going to make its factors. So first factor we are going to divide by 2. 2 into 5, 10. So first pair is 2 and 5. And next is 5 into 1. So second factor is 10 and 1. In this question we have only two factors. One is 2 and 5 and other is 10 and 1. Now product is 10 but we need minus. So this one minus depend upon the sum of that. Minus 3. So difference should be minus. Now check in which pair we have a difference as a 3. किसमें difference 3 है? 2 and 5 or 10 and 1? Yes, very nice. So we have a difference only in the first factor, that is 2 and 5. 2 and 5 में हमारे पास difference कितना आ रहा है? 3. अब हमने चेक करना है कि किस तरह से हमारे पास -3 आएगा. So अगर हम क्या करेंगे, माइनस वैल्यू किसके साथ आएगी? बिगर वैल्यू के साथ. ऑब्वियसली तभी हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? माइनस. सो हमारे पास क्या हो जाएगा? +2 एंड -5. तो सम किसके इक्वल आ जाएगा? -3 के. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 इंटू -5. तो दैट इज -10. वेरी नाइस. नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व इट. सो वी आर गोइंग टू राइट x square plus 2x minus 5x minus 10 is equals to 0. So we are taking x common. So x plus 2. तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन? -5. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? x plus 2 is equals to 0. So we have two factors, x minus 5 and x plus 2 is equals to 0. So either x minus 5 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. So we have two roots, x is equals to 5 and x is equals to -2. X is equals to -2. That's it. So let us move to the next question. Second quadratic equation is 2x square plus x minus 6 is equals to 0. Now we know what we have to do, है ना? तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -12 और सम किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल. सो मेक इट फैक्टर्स क्विकली. तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की 2 इंटू 6. तो एक पेयर आ गया हमारे पास 2 and 6. देन 2 से अगेन डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? 2 इंटू 3. सो हमारे पास पहले से 2 था, हमने इन दोनों को कर दिया तो नेक्स्ट क्या बन गया फैक्टर? 4 and 3 एंड देन अगेन डिवाइड बाय 3. सो 1. सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 12 and 1. अब डिफरेंस चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें सम किसके इक्वल चाहिए? 1 के इक्वल चाहिए. तो हम क्या चेक करेंगे कि डिफरेंस फर्स्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, देन 1 एंड 11. तो वट ऑब्वियसली कौन सा फैक्टर होगा? यस, यू आर राइट, दैट इज सेकेंड फैक्टर. सो हमारे पास सम किसके इक्वल आएगा? 4 - 3, क्योंकि हमें सम क्या चाहिए? प्लस. तो 4 - 3. सो वी आर हैविंग अ सम 1. और प्रोडक्ट किस तरह से हो जाएगा हमारा? 4 इंटू -3 दैट इज -12. सो वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 3x minus 6 is equals to 0. So 2x common. So we have x plus 2. यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? -3. तो x plus 2 is equals to 0. Factor is 2x minus 3 and x plus 2 is equals to 0. So either
2x minus 3 is 0 or x plus 2 is equals to 0. So x is 3 by 2 and x is minus 2. So roots are 3 by 2 and minus 2. That's it. So let's move to the next question. Now again we have the equation in terms of under root. तो कुछ डरने की बात नहीं है, सेम वही करना है हमने, इनको मल्टीप्लाई और हमने फैक्टर्स बना देने हैं. तो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दैट इज ए एंड सी. सो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 10. 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितना हो गया 2. 5 इंटू 2 दैट इज 10. एंड सम किसके इक्वल आना है 7 के इक्वल आना है. बोथ आर पॉजिटिव. ऑलराइट. तो हमने किसके फैक्टर्स बनाने हैं 10 के फैक्टर्स बनाने हैं. सो 10 के फैक्टर्स किस तरह से होंगे हमारे पास 2 इंटू 5. एक तो फैक्टर बन गया 2 एंड 5 एंड नेक्स्ट इज 5 इंटू 1 दैट इज 10 एंड 1. अब कौन से फैक्टर को हम क्या करें कि सम क्या बन जाए हमारे पास 7 बन जाए और प्रोडक्ट कितना हो जाए 10 हो जाए. वेरी सिंपल. तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ऐड ऑन करें तो क्या आ रही वैल्यू हमारे पास 7 और अगर सेकंड टर्म को ऐड ऑन करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 11 और डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है 9 के. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल कौन सा बना हमारे पास फैक्टर फर्स्ट फैक्टर. सो वी कैन राइट दिस वन एज अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x plus 5 under root 2 is equals to 0. So first and second term, what is common? Under root 2x, because 2 can be written as under root 2 into under root 2. Okay, so we can take under root 2 common. So under root 2x is x plus under root 2. और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया 5x एंड 5 अंडर रूट 2. तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास दैट इज 5. सो इनसाइड क्या रह जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास फैक्टर्स बन गए आइदर अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज minus 5 by under root 2 or x is minus under root 2. So you can rationalize this value. So we can write 5 by 2 under root 2. So two roots are minus 5 by 2 under root 2 and minus under root 2. Let us move to the next question. So the question is 2x square minus x plus 1 by 8 is equals to 0. So we can write this equation as take the LCM. Okay, so if we are going to take the LCM will be 8. So 16 x square minus 8x plus 1 is equals to 0. So this 8 will came here. So क्या बन जाएगी वैल्यू ये 0. So we have 16 x square minus 8x plus 1 is equals to 0. अब प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया हमारे पास 16 एंड सम किसके इक्वल हो गया -8. तो फैक्टर्स बनाएंगे हम 16 के. तो 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास 2 इंटू 8. एक फैक्टर तो ये आ गया 2 एंड 8. देन अगेन टेक अ प्राइम नंबर 2. सो 2 इंटू 4. ओके, सो वी हैव 4 एंड 4. नेक्स्ट अगेन डिवाइड बाय 2. So 2 into 2, so it become 8. Again 8 into 2, same thing. Okay, then first and third both are same. 2 into 8 or 8 into 2 are same thing. Then 2 and 1, so we have 16 and 1. अब हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट 16. सभी का प्रोडक्ट कितना है 16. अब हमें और क्या चाहिए हमें सम चाहिए -8. अब सम देखो किसका बन रहा है 2 प्लस 8 10 और डिफरेंस 6. 4 प्लस 4 8. राइट. सो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है दिस फैक्टर दैट इज गिविंग यू द सम
8. ओके, बट क्या हो गए दोनों वैल्यूज -4 एंड -4. सो -4 -4 -8, तो सम आ गया हमारे पास -8. प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -4 इंटू -4, दैट इज 16. सो अब इस इक्वेशन को वी कैन राइट एज 16x square minus 4x minus 4x plus 1 is equals to 0. So 4x कॉमन आ गया. So we have 4x minus 1 और यहाँ से -1 कॉमन आ गया. So 4x minus 1 is equals to 0. So फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास 4x minus 1 and 4x minus 1 is equals to 0. So यहाँ से we can write either 4x minus 1 is equals to 0 और 4x minus 1 is equals to 0. So x किसके इक्वल हो गया 1/4 1/4. तो x की वैल्यूज क्या आ गई 1/4 1/4. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. बाय टेकिंग द LCM we make it simple. So let us see the next question. We have 100x square minus 20x plus 1 is equals to 0. That is product किसके इक्वल आएगा 100 और सम किसके इक्वल आएगा -20 के. तो अब हमने क्या करना है 100 के फैक्टर्स बनाने हैं. सो 2 इंटू 50, तो एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास. सेकंड फिर से हमने 2 से कर दिया तो कितना आ गया 25. तो क्या वैल्यू बन गई 4 एंड 25. फिर 5 से कर दिया तो 5 से क्या बन गया 5 5 ज़ा 25. तो ये हो गया 20 एंड 5 डिवाइड बाय 5 एंड 1. सो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 101. वन मोर फैक्टर वी कैन गेट दैट इज 10 एंड 10. यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है 10 एंड 10. अब सभी में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 100 के. अब हमने सम क्या देखना है दैट इज इक्वल्स टू 20. -10 इज इक्वल्स टू -20. ये किसके इक्वल आ गए हमारे सम के इक्वल आ गए और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -10 इंटू -10 दैट इज 100. सो सिंपल बन गया ना ये हमारा. सो 100x square minus 10x minus 10x plus 1 is equals to 0. तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया 10x कॉमन आ गया. सो क्या रह गया हमारे पास 10x -1 कॉमन आ गया 10x -1 is equals to 0. तो हमारे पास फैक्टर आ गया 10x -1 and 10x -1 is equals to 0. So either 10x -1 is equals to 0 or again a 10x -1 is equals to 0. तो x is 1/10 1/10. तो दो रूट्स आए हमारे पास x is equals to 1/10. तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये बहुत सिंपल है. सिंपल सा प्रोसीजर है. प्राइम फैक्टर्स बनाइए उनके क्या बना दीजिए ग्रुप्स बना दीजिए 2 and 50 4 and 25. और जो ग्रुप है आपको क्या दे सम के इक्वल दे दे जो ग्रुप वो फैक्टर आपका क्या हो जाएगा वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. We will do the second question in the next video and understand its concept. Thank you so much. Like, share and subscribe the channel.